हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रॉयज़ ईस्टर्न किचन में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणपति बप्पा के लिए तरह तरह के भोग की तैयारियां सभी कर रहे हैं। तो जी हाँ, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक बहुत ही आसान रेसिपी, बहुत जल्दी बन जाती है और ये है एप्पल खीर। जी हाँ, आपने सही सुना, सेब का खीर बहुत जल्दी बन जाएगा। घर में अवेलेबल जितने भी आपके पास सामग्री है उसी से बनेगा, बाहर जाकर लाने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए मैंने लिया यहाँ पर 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध। इसे अब एक बार हम पहले उबलने देंगे। जब तक दूध में उबाल आता है तब तक हम बाकी तैयारियां कर लेते हैं। तो यह सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच सूजी। सूजी आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, मोटा हो पतला हो, जैसा भी अवेलेबल है। 2 बड़े चम्मच आप सूजी लेंगे। सूजी को एकदम मध्यम आंच पर हम इसे रोस्ट करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है कि सूजी का रंग नहीं बदलना चाहिए। 5 से 7 मिनट इसे हमें धीमी आंच पर भुनना है ताकि सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। एक बात और, कुछ दोस्त ये शिकायत करते हैं कि सेब का खीर बनाते वक्त उनका दूध फट जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सही सटीक तरीका बताने वाली हूँ, जिससे कि ये खीर फटेगा नहीं दूध और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर का खीर बनेगा। तो प्लीज़ आप सब वीडियो को स्किप मत करना। स्किप करोगे तो और फिर कहोगे कि खीर बिल्कुल वैसी नहीं बनी जैसा आपने बताया। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। आपकी खीर बहुत ही कमाल, बहुत ही लज़्ज़तदार बनेगी। पूरा परिवार बहुत पसंद करेगा और सबसे पहले गणपति बप्पा को जब भोग लगाएंगे तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैं आपको पास से सूजी दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी रंग नहीं बदला है। एक सौंधी सौंधी खुशबू सी आनी शुरू हो गई है, मतलब कि सूजी हमारा भुनकर तैयार हो गया है। अब सूजी को हम अलग रख देते हैं ठंडा होने के लिए। गैस को मैंने कर दिया है ऑफ और अब इस सूजी को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पर। जब तक सूजी ठंडा हो रहा है तब तक हम सेब काट कर तैयार कर लेंगे। 1.5 लीटर दूध हमने इस्तेमाल किया है। 1.5 लीटर के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 सेब। सेब को छील कर और इसे हम बारीक बारीक काट लेंगे। अगर आप बारीक काटना नहीं चाहते हैं, आपको लगता है समय ज़्यादा लगेगा, तो आप इसे हैंड चॉपर में चॉप कर सकते हैं या फिर ग्रेटर पर ग्रेट भी कर सकते हैं बारीक बारीक। अब जैसा कि मैंने बताया कि आपको मैं सटीक तरीका बताऊंगी जिससे कि दूध फटेगा नहीं। उसका प्रोसेस ये है कि यहाँ एक पैन में मैंने लिया है 1 चम्मच, छोटा चम्मच से घी, और ये बारीक बारीक सेब को हम अब भून लेंगे। हमें इस सेब को तब तक भूनना है जब तक कि इसमें जितना भी सेब का जूस है, मॉइस्चर है, वो पूरा ख़त्म ना हो जाए और सेब यहाँ पर 50% पक भी जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए सेब मैं आपको दिखाती हूँ। सेब अच्छे से पक हो चुका है और उसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो गया। मैंने उसे साइड में रख दिया है। तब तक देखिए दूध भी अच्छे से उबाल आ चुका है, सारी मलाई भी ऊपर आ चुकी है। अब गैस को कम कर दिया है और जो हमने सेब भुना है उसे यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। सेब भूनते वक्त इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि गैस बिल्कुल कम रखिएगा, तेज़ नहीं करना है, नहीं तो सेब जलने शुरू हो जाते हैं बहुत जल्दी। और भूनते वक्त इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा। उसके बाद ही हम इसे दूध में ऐड करेंगे। सेब में जो एक हल्का खट्टापन होता है वो भी इस तरह घी से भूनते वक्त ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमारा जो खीर है वो बिल्कुल मस्त, बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे टेक्सचर में बनेगा, फटेगा बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर सेब डालने के बाद हमें लगातार चलाते रहना है और इसमें एक बॉयल आने तक पका लेंगे हम। अब जैसे ही बॉयल आ चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम सूजी। सूजी हम थोड़ी देर से इसलिए डाल रहे हैं ताकि सेब जो है अच्छी तरह से तब तक पक जाएगा। क्योंकि सूजी डालते ही वो दूध को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा और खीर एकदम थिक होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हम सूजी को सेब पकाने के पूरी तरह पकाने के बाद ही सूजी को ऐड करेंगे।
एक हम डालेंगे इसमें कुछ थोड़े ड्राई फ्रूट्स। मेरे पास ये थोड़े ड्राई फ्रूट्स रखे थे इसलिए मैं डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। तो यहाँ पे डाले मैंने बिल्कुल थोड़े से किशमिश, थोड़े से बादाम बारीक कटे हुए, और साथ में डाल दूँगी थोड़े से काजू बारीक कटा हुआ। इन सभी के साथ अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी चीनी भी। चीनी यहाँ पर हम बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जैसे कि सेब इस्तेमाल किया हमने, सेब में हल्की मिठास होती है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं 2 बड़े चम्मच चीनी डालूँगी, और अब इन सभी चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें सिर्फ 5 मिनट और पकाना है कि जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए, बस उतनी ही देर के लिए। नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा देर पकाएंगे तो खीर आपकी बहुत थिक हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, और आपको इसमें दूध और ऐड करना पड़ेगा। तो अंत में डाल दिया है इलायची पाउडर 1 चम्मच, और खीर हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत जल्दी बन जाती है खीर, बिल्कुल समय नहीं लगता। एक बार आपने सूजी भून लिया और सेब भून लिया, उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट बस। तो ये देखिए सूजी जो है वो पक चुकी है और इस तरह खीर हमारा अच्छे से थिक हो चुका है, बहुत क्रीमी टेक्सचर है। अब इसे सर्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे सजा लेंगे। खीर बनकर बिल्कुल तैयार है। इस गणेश चतुर्थी पर आप सब भी ये स्वादिष्ट खीर बनाएं, बहुत आसान है बनाना, बहुत ज़्यादा सामग्री की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी जैसा कि आपने देखा। तो इस गणेश चतुर्थी पे गणपति बप्पा को आप भी भोग लगाएं सेब के खीर से। एंजॉय करें इस रेसिपी को। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी हो, और प्लीज़ अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत मोटिवेशन देता है, बहुत उत्साह बढ़ाता है। तो चलिए फिर से मिलूँगी आप सबके साथ एक नई रेसिपी के साथ। आप सब अपना ख्याल रखें, इस गणेश चतुर्थी को खूब एंजॉय करें। गणपति बप्पा आपको और आपके परिवार को और सभी को खूब